संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 में संविधान। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो सिविक्स है, फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान, उसका जो है इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स, डेट कितना है? 7। चैप्टर कौन है? फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और देखिए आपको बताते हैं सब मतलब देश का संविधान क्या होता है, अलग अलग होता है। और संविधान किसको बोलते हैं? तो देखो संविधान नियमों का क्या है, एक संगठन है। संगठन माने समूह है। जैसे होता है ना, स्कूल है विद्यार्थियों का समूह है कि नहीं, ट्यूशन क्या चीज का समूह है, विद्यार्थियों का समूह है। उसी तरह संविधान जो है वो क्या है, कानूनों का समूह है। कानूनों का समूह है जिसके आधार पर पूरा देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। पूरा देश का नागरिक भी देखो एक लिखा गया है, इस तरह से क्या होगा, सब कुछ चलेगा। तो जो संविधान में नियम लिखा गया उस नियम को प्रशासन भी मतलब क्या करेगा, पालन करेगा, और जनता भी पालन करेगा, नेता भी पालन करेगा, और लोग यहाँ का मतलब जनता भी क्या करेगा, समाज का लोग भी क्या करेगा, संविधान के नियम को पालन करेगा। तो संविधान क्या है, यह नियमों का एक संगठन है, समूह है, जिसके माध्यम से किसी भी देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, संचालन किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, संविधान। यह नियमों का एक बड़ा संगठन है। यह नियमों का एक बड़ा संगठन है जिसके आधार पर किसी भी देश को चलाया जाता है, संविधान कहा जाता है। संविधान नियमों के संग्रह को क्या बोलेंगे, संविधान, जिसके आधार पर पूरे देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। उसके बाद है बुनियादी नियम। बुनियादी मतलब क्या हुआ, कुछ छोटा छोटा बेसिक नियम। बेसिक नियम को कौन सा नियम बोलेंगे, बुनियादी नियम। जिसके आधार पर कानून अथवा नियम बनाए जाते हैं उसे बुनियादी नियम कहते हैं। जो छोटा छोटा नियम के आधार पर जो बड़ा बड़ा नियम बनाया जाता है उसको कौन सा नियम बोलेंगे, बुनियादी नियम। इसी बुनियादी नियम के आधार पर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 2009 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस बुनियादी मतलब किसके आधार पर पारित किया गया है, तो वो बुनियादी नियम के आधार पर क्या किया गया है, पारित किया गया है। यानी पारित करना माने उसको स्थापना करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में बनाया गया है, पारित किया गया है, उसमें क्या क्या है। इस नियम के माध्यम से क्या 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 करना है, पढ़ना है शिक्षा के अधिकार अधिनियम से। बोल रहा है कि मतलब 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष का लड़का किसी भी स्कूल में यदि पढ़ाई करने जाएगा तो वहाँ पे स्कूल वाला मना नहीं कर सकता है उसको पढ़ने से। किसी भी स्कूल में प्रवेश से उसको बाधित नहीं किया जा सकता है। पहला कानून, पहला नियम क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने जाएगा तो उसको वहाँ पर मना नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक 3 किलोमीटर के दूरी पे क्या किया जाएगा, एक स्कूल बनाया जाएगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक के बच्चे को पढ़ाई के लिए, फर्स्ट क्लास से लेकर के और 8 क्लास तक, 1 से लेकर के और 8 तक के बच्चे को पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर के दूरी पे क्या बनाया जाएगा, एक सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। 3 किलोमीटर के दूरी पे क्या बनाया जाएगा, एक सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। किस क्लास तक के लिए, तो फर्स्ट से लेकर के और 8 तक, ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में, कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय होगा उसमें 30 को विद्यार्थी पर कितना टीचर दिया जाएगा, कितना मास्टर को दिया जाएगा, एक टीचर को, एक शिक्षक को। यदि उसमें 120 बच्चा है, यदि उस स्कूल में 120 बच्चा है तो कितना मास्टर को दिया जाएगा, 5 मास्टर, 5 नहीं 4 मास्टर। 30 बच्चा पे एक मास्टर दिया जाएगा कि एक मास्टर 30 को बच्चा को क्या करेगा, पढ़ाएगा। फिर दूसरा मास्टर दूसरे 30 को बच्चा को पढ़ाएगा, फिर तीसरा फिर 30 को का। तो एक मास्टर को कितना बच्चे दिया जाता है पढ़ाने के लिए, 30 बच्चे। कहाँ तक के क्लास को पढ़ाने के लिए, 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। ये 3 गो क्या था, नियम था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 3 गो नियम को क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। अब बताओ, जो सरकारी स्कूल सब में जाता था पहले, मतलब कपड़ा देता था, बुक देता था, खाना देता था, तो ये सब क्यों देता था सरकार, कि जो गरीब वर्ग के मतलब बच्चे हैं वो भी क्या कर सके, पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, पढ़ाई कर सके, इसीलिए देता था।
तो वही बोल रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे क्या किए गए, सरकारों के द्वारा योजनाओं मतलब परियोजनाओं क्या किया गया, संचालन किया गया, जिससे क्या हो शिक्षा में मतलब बढ़ोतरी हो। जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, पोशाक माने कपड़ा और के लिए जो पैसा वैसा देता है वो सब, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन क्या बूढ़ा को मिलता है, बच्चे को मिलता है रे, बच्चे को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, ये बूढ़ा को मिलता है। तो इसका वृद्धा पेंशन का भी संचालन किया गया है ना सरकार के द्वारा। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि जिससे क्या हो, भारत का क्या हो, विकास ज्यादा हो, गरीबों जो गरीब है बूढ़े हैं उनका भी स्थिति में कोई दिक्कत ना हो, उनको भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए किसका संचालन किया गया, वृद्धा पेंशन। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया, 1885 में। इस सबको क्या करना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस सबको याद कर लेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया है, 1885 में। उसके बाद आता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली उसको बोलते हैं जो भारत के लिए कानून का निर्माण करता है, उसको कौन सा ऐसे उसको क्या चीज बोलते हैं, नेशनल असेंबली। जो भारत के लिए कानून बनाता है उसको क्या बोलेंगे, नेशनल असेंबली। जितना भी कानून होता है ये कानून, इसको कौन बनाता है, नेशनल असेंबली। तो जो भारत के लिए कानून का निर्माण करता है उसको क्या बोलेंगे, नेशनल असेंबली, ठीक है। जो भारत के लिए कानून का निर्माण करेगा उसको क्या बोलेंगे, असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में। सभा का गठन कब किया गया, 1946 में। इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत, क्या, वंदे मातरम।